बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन। यहाँ पर डी चौक में हामिद मीर के जो हामिद मीर ने बयान दिया था उसके ख़िलाफ़ जो जर्नलिस्ट हैं वो जहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, और जर्नलिस्टों में भी वो जर्नलिस्ट जिनको वाकई अगर असली हकीकी सहाफ़ी कहा जाए तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को ज़िंदा रखने में और सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मेरे साथ परवेज़ शौकत साहब मौजूद हैं। परवेज़ शौकत साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे तो उस्ताद भी हैं और बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। परवेज़ शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। बताइएगा, ये हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ मुजाहरा और सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद, क्या ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या मामला है, थोड़ा सा तफसील बताइएगा। देखें जी, बात यह है कि आज़ादी सहाफ़त और चीज़ है और मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनी और चीज़ है। सही। देखें ना, मैं आज़ादी सहाफ़त का मैं ख़ुद हामी हूँ और लंबरदार हूँ, जानते हैं, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, कोई शक। लेकिन ये जो तकरीर की है मीर ने, ये तो राह का एजेंडा था जिस पे मुझे किसी ने नहीं कहा। सही। मैंने कहा ना, पहले मेरे बेटे ने मुझे कहा, अबू ये क्या हो रहा है, ये हम कुर्बानियाँ में दे रहे हैं तो हमें ये सिला दे रहे हैं ये साफ़ी लोग। तो मैंने कहा बेटा तुम माजूम पे डटो, हम इसका मुकाबला करेंगे। सही। तो मैंने मुजाहरे का रातों रात ऐलान किया। इसमें दूसरे लोग आ गए, बड़ी बदनज़मी हुई है। सही। बहरहाल मैंने अपना पैगाम दे दिया और हम इंशाल्लाह मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। और मैं आपको अर्ज़ किया, मैं किसी का टाउट नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मुल्क का टाउट हूँ। सही। जब मुल्क है तो तब है, हम हैं, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें हैं, महफूज हैं। ये इतना भी नहीं खा लिया तो चले जाएंगे बाहर। भाई हम अगर फ़ौज ना करती तो दहशतगर्दों का गलबा हो जाता, तो हमारी माँ बेटियों को उठा के ले जाते। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक मौक़िफ़ उस तरफ भी है, आपको भी पता है, वो भी अपना एक उनका इजलास भी कल हुआ है, प्रेस क्लब में भी इकट्ठे हुए हैं वो लोग। उनका ये कहना है कि जी प्रेशराइज़ करके जियो से इनको फारिग करवाया गया है, जो प्रोग्राम बंद किया गया है वो किसी प्रेशर के तहत बंद किया गया। क्या हकीकत? जब आप तो खुद आपको पता है, आप इस इदारे से वाबस्ता हैं। देखें, जब आप ज़ाती हमले करेंगे ना तो फिर दूसरी पार्टी का भी तो हक है ना। सही। सही। तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सही। उस वक्त ज़बान को कंट्रोल करो ना, आप ऐसी बातें ना को तनकीद करो। अगर साबित होता है कि ISI ने मारा असद तूर को, तो ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। जब साबित ही नहीं हो रहा, फुटेज सामने आ गई है, तो आप जो ही पता चलता है कि इसमें फ़ौजों को डिग्रेड करना है, ISI को डिग्रेड करना है, फ़ौरन आप कूद पड़ते हैं बिला सोचे समझे। आप अपने ऊपर फायरिंग का तो अभी तक फैसला नहीं कर सके, उस वक्त ISI पे ब्लेम लगाया था। तहकीकाती कमीशन के हवाले से बताएं, फायरिंग वाला आपने किया, तो छोटी सी मैं इस पर एक सवाल करूंगा। उस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट थी और वो नहीं आई थी, कहा जाता है कि उसमें हामिद मीर साहब मुकर गए थे कि मैंने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया, कुछ आइडिया है आपको? ये गए ही नहीं, ये मेरा इत्तला है, वो पेश ही नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा। वहाँ बात नहीं की इन्होंने ज़हीरुल इस्लाम के बारे में। इतनी ज़्यादती है फिर। जब आपको सबूत हो भाई फिर आप बात करें। सही। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगना तो फिर दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाना। उन्होंने हामिद मीर का बयान वो उड़ाया ना राह वालों ने, हाँ, इंडियन उसमें चैनलों में, तो फिर आप उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और बस आखिर में ये बताइए, एक आखिर में बताइएगा कि जी बिल्कुल, ये मुझे बताइएगा कि आपने तकरीर में भी कहा, क्या लगता है आपको एजेंडा है या भोले हैं या इनको पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ? एजेंडा है, इन्होंने नवाज शरीफ का अधूरा एजेंडा मुकम्मल किया। शुक्रिया। शमशाद मांगड़ साहब मौजूद हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे बड़े उस्ताद भी हैं और जानते भी हैं। शमशाद भाई, यहाँ पे मुज़ाहरा हो रहा था, मैं अभी शौकत साहब से भी बात कर रहा था, उनसे मैं पूछ रहा था ये क्या हुआ कि सहाफ़ी हैं हामिद मीर, एक बड़े मीडिया ग्रुप पे रात 8 बजे का प्रोग्राम भी करते हैं, और उन्होंने मतलब इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं था मैं क्या कह रहा हूँ। उनको सब पता था। असल में हमारा प्रॉब्लम हमेशा से यही रहा है कि हमारे यहाँ जो गैर मुल्की एजेंट हैं वो एक ख़ास किस्म का लिबादा उड़े हुए हैं। अब ये देखें, उनका प्रोग्राम बंद हुआ, हालांकि बंद नहीं हुआ, ये एक नाटक है। वो बिल्कुल वही नाटक है जो मियां नवाज शरीफ ने किया कि उसको मुशाहिदुल्लाह खान को कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो, उससे वजारत ले ली, लेकिन वो पार्टी के साथ रहा। उसका बेटा उन्होंने बना दिया सेनेटर। परवेज़ रशीद को कहा फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो, उससे वजारत ले ली, लेकिन उसको साथ रखा और मज़ीद मोतबर किया। सबसे ज़्यादा उसके काम हुए। तो यही पॉलिसी आपको पता है ना, नून लीग और जियो इत्तेहाद का
मशहूर इत्तेहाद है ये। तो अब उन्होंने कहा कि जी बस आप ये काम करो, प्रोग्राम पे उन्होंने एक फ़र्जी पाबंदी लगाई है, कुछ दिनों बाद ऑन कर देंगे। और मियाँ जो हामिद मीर है ये आपका नहीं, ये काफ़ी देर से मशकूक है। देखें पहले इसने वो जो उसामा बिन लादेन का जाली इंटरव्यू किया था, इस शख्स की वजह से लाखों मासूम लोग अफ़गानिस्तान में कत्ल हो गए थे। कहाँ है वो जो इसने जाली इंटरव्यू किया था कि जी वहाँ पे उनके पास एटम बम है, वो एटम बम तो निकला ही नहीं, बेचारे अफ़गानी मारे गए वहाँ पे। इसकी वजह से चूँकि पूरी दुनिया में उस वक्त मुजाहरे हो रहे थे कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में जंग बंदी करे, वहाँ पे बम ना बरसाए, उनके पास जवाज़ नहीं था। उन्होंने बंद करने के लिए इस एजेंट को इस्तेमाल किया जो हमारा कलबोचनी एजेंट है, ये जो नरेंद्र मोदी की ज़बान बोलता है, हामिद मीर मूजी जो है, इसने हमेशा गद्दारों के लिए काम किया और गैर मुल्कियों के लिए काम किया है। और हमारी एजेंसियों में मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि एक आम मुझ जैसे, मैं कहता हूँ मुझ जैसे गंवार जर्नलिस्ट को ये पता है कि ये किसी के लिए काम करता है, तो हमारी एजेंसियों को नहीं पता ये किसके लिए काम करता है। तो वो क्यों नहीं इसको, तो उन्होंने भांग पी रखी है कि ये किसके लिए काम करता है। आप ये देखें, एक बंदा करता उसाफ में एडिटर ही है, हामिद मीर साहब जाते हैं कि जी मैंने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, छपता डान में है। वो कौन सा बाप था जिसने डान में छपवाया था वो इंटरव्यू? उस बाप का नाम लाए ना, जिससे हमारे लाखों मुसलमान बहन भाई जो हैं वो कत्ल हुए। वो बाप है कहाँ? हमारी एजेंसियां जान लें, उनका मुकाबला एक ऐसे बेगैरत ग्रुप से है, ऐसे बेगैरत लोगों से है जिन्होंने लिबादा तो पाकिस्तान का उड़ा हुआ है, लेकिन साले नरेंद्र मोदी के लिए, CIA के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। यूनियंस में सहाफ़ियों के लिए अगर हकूक़ की बात हो तो सबसे आगे मेरे भाई नज़र आते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में मुझे भी कुछ अर्सा हो गया, आप जानते हैं, और आपको तो माशाअल्लाह आपको तो एक लंबा अरसा है। बताइएगा, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि हामिद मीर साहब ने कोई ऐसी बात की हो? ये क्या वजह क्या है इसके पीछे, आखिर क्यों? अच्छा, और फिर उसके बाद उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की भी मतलब वो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इस पे आप बात करें। सर हम तो चूँकि ट्रेड यूनियन करते हैं और इदारों के मालकान इंतज़ामिया के साथ हमारा रब्ता रहता है कि कारकुनों के बेनिफिट्स हासिल कर सकें। हमारी हमेशा से पॉलिसी ये होती है कि हम फलदार दरख्त की बात करते हैं और दरख्त के फल के ऊपर मालिक से झगड़ा करते हैं। दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना हम इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, ना हम मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, ना सोसाइटी को। हमारी कोशिश होती है कि फल के ऊपर झगड़ा होता है कि भाई 5 पेटियां अगर आप रखते हैं तो 5 पेटियां कारकुनों में भी तकसीम करें। अब ये मुल्क है, ये हमारा ये सरजमीन है, और बतौर सहाफ़ी हम जब काम करते हैं तो हम जब ये हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद होते हैं तो आपको पता है 10 आदमी अगर एक रिपोर्टिंग सेक्शन में काम कर रहे हैं, एक की एक्टिविटीज़ ज़रा थोड़ी डिफरेंट हो तो 9 को स्मेल हो जाती है कि यार ये कुछ कर रहा है। तो हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं फील्ड के अंदर कि हमें तो पता हमें पहले भी था, लेकिन मेरे जहन में ये सीक्वेंस नहीं आ रहा था। दूसरा वो आज़ादी सहाफ़त इतने बुरे तरीके से हम नफ्सियाती मरीज़ों के दिमाग में इन्होंने ठूसा है, ब्रेन वाशिंग की हुई है मुझ समेत हर बंदे की, और इंटरनेशनल फंडिंग इतनी ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊँ, हम पहले मुख्तलिफ NGOs जिन पर जब तक पाबंदी नहीं लगी थी, यहाँ पे वो NGOs के ज़रिए हम वर्कशॉप्स और प्रोग्राम करते थे, तो वो साथ में अपना एक एजेंडा रखवाते थे। वो एजेंडा यही होता था ताकि हम उस ब्रेन वॉशिंग में रहते थे। और हमने ये बड़े बड़े ये हमारे लोग एक हामिद मीर पहले पैदा करते हैं, उसको हामिद मीर बना के फिर हमें उसके ज़रिए ज़हनी तौर पे कंट्रोल करते हैं। हम उसको अपना हीरो बना लेते हैं, कभी तलत हुसैन को हीरो बना लेते हैं, कभी हम सारी कौम ऐसे हैं। लेकिन अभी मैंने ये ताज़ा तरीन जो सीक्वेंस ये किया, मैं इमरान खान की हुकूमत का नाक़िद हूँ। इनके आने के बाद से मेरे पेट पे लात पड़ी है, मेरे बच्चों का नुकसान हुआ है, उनकी तालीम मुतासर हो गई है, मेरे इलाज मुतासर हो गया, हम परेशान हुए हैं, मैं उसका नाक़िद हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो फ़लस्तीन के मसले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो शायद इतना शानदार था कि भुट्टो के दौर में इतना शानदार नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो गुफ्तगू थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं घर में बैठ के अपने बच्चों से बात करता हूँ या मैं कॉलम लिखते हुए जो लहजा इख्तियार करता हूँ, तो मुझे लगा कि वो मैं बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान का अब वो उसके ऊपर ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को पहली दफ़ा बैकफुट पे जाना पड़ा, अमेरिका को भी उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ा। अगर ना अमेरिका उसके साथ खड़ा होता तो अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक जो उसका वो है वो कभी पेश ना हो सकता। वो पाकिस्तान की कोशिश थी और कामयाब हो गई, और वो ये इस वजह से होगी कि इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फ्रंट फुट पे जाके खेला और आवाम के जज्बात की सही तर्जुमानी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर जब मैंने ये देखा, ये मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज़ मुझे ये महसूस हुई कि जो ही अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के ख़िलाफ़ ये हुआ है तो इसराइल ने उसके मुकाबले में पाकिस्तान को जलील तो करना था कि भाई हम बताएं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो उसके बाद एक बात बलूचिस्तान है और दूसरी चीज़ उसके पास नहीं थी कि इस्लामाबाद में ऐसी क्या बात वो कर दे, पंजाब में ऐसी क्या बात कर दे। तो उसके लिए उसने हमारी ये जो मीडिया बटालियन है अपनी वो जो है कलभूषण, वो उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने एक जाली ड्रामा लगा के, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है
ये इधर क्राइम रिपोर्टर्स कितने सारे हैं। असद तूर पे तो हमला हुआ ही नहीं, किसी बाहर के बंदे ने उसके साथ किया ही कुछ नहीं। उन्होंने एक ड्रामा ज़रूर अपने घर के अंदर रचाया और उन्हीं लोगों के साथ रचाया जो उसके घर में पहले से आते जाते हैं। ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हुआ है और ये PDM का एजेंडा है, PDM को आगे राह से मिला है। मैं ये गुत्थियाँ अपने तौर पर सुलझा रहा हूँ कि ये ऐसा ही हुआ होगा और उसके अंदर हमारे ये जो कुछ लोग होते हैं जो पैसों की खातिर ये काम करते हैं, कुछ जहनी मरीज़ होते हैं। हामिद मीर पैसों का लालची भी है और जहनी मरीज़ भी है कि जहाँ पर फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो हामिद मीर बढ़ चढ़ कर वहाँ होगा और इसे आज़ादी सहाफ़त कहेगा क्योंकि उसे BBC में कवरेज चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये जिस तरह हमारी मलाला यूसुफजई को दुनिया ने कैच किया, हमारे ये सहाफ़त का मलाला यूसुफजई बनने के चक्कर में असल बात ये है। लेकिन है ये कलबूश एजेंडा आप समझते हैं? एजेंडा मैं ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। मेरे साथ इस वक्त जो सहाफ़ियों के लिए काम करते हैं, जो सहाफ़त के जाने पहचाने नाम है और जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए वाकई यहाँ पे यूनियंस में और एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, इन लोगों का ये मौक़िफ़ है हामिद मीर के बारे में और ये कहते हैं कि किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो जी बिल्कुल अकेले हामिद मीर नहीं है, इसके अंदर ये पूरे लोग हैं। आप देखें ना, ये 3-3, 4-4, 5-5 PFUJ बनी हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं कारकुनों के बेनिफिट्स के लिए एक काम करता हूँ जिसमें कारकुन को फ़ायदा होने वाला होता है। ये बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं, वो रुकवा देते हैं बेनिफिट्स, और जो काम हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट्स उसको ख़राब करवा देते हैं। और ये सिर्फ ये यूनियंस बनती हैं इस काम के लिए कि आज़ादी सहाफ़त का चूरन बेचा जाए, उसके ज़रिए बैरून मुल्क के दौरे हों, इनको पैसे मिले, इनका लाइफ स्टाइल देखें। हम साल में इतने कपड़े नहीं बना सकते जितने ये एक दिन में बना लेते हैं। बिल्कुल है, बहुत शुक्रिया। तो ये सारी PFUJ और ये प्रेस क्लब और ये वो सारे ये लाइन एक बनाया इन्होंने, एक पूरा जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। आज ये मुज़ाहरा भी है, यहाँ पे साफ़ी भी आए हुए थे, हम लोग भी आए हुए थे। इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको अपडेट करना था। अगली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।